तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के हिस्ट्री इतिहास से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो ये वीडियो है और जो ये प्रश्न है ये सभी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का महत्व क्या है। यूरोपीय इतिहास में घेटों का महत्व क्या है। तो इसका आंसर होगा, यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। ओके दोस्तों, यहूदी जो है एक धर्म है और इसके मानने वाले लोग को हम यहूदी कहते हैं। ओके, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, वैसे ही एक यहूदी है। तो यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी शब्द बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म है। प्रजाति समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था है। तो यूरोपीय इतिहास में घेटों का महत्व क्या है। यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म है। प्रजाति समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था है। सामुदायिक दोस्तों यानी कि एक कम्युनिटी है। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 पे है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ओके, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनिख की दमनकारी नीति के कारण इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। भारी प्रयास के बाद अंततः सफलता पाई। दोस्तों इस वर्ड को काट देना। ओके, बाद सफलता पाई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबा दिया। मेटरनिख की दमनकारी नीति के कारण इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ओके, ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ और भारी प्रयासों के बाद अंततः उन्हें सफलता मिली।
प्रश्न नंबर 3 पे है। और ये दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछा गया एग्जाम में है, कोई तो 2 बार 3 बार पूछा गया है। मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कराबोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्र विचारों का समर्थक था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फिर 1848 ईस्वी में मेटरनिख ने पराजय होने के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तो मेजनी कौन था? मेजनी दोस्तों इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कराबोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्र विचारों का समर्थक था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फिर 1848 ईस्वी में मेटरनिख ने पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। चार पे है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? लगभग, तो इसका आंसर होगा लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता। तीसरी बात इस पर कहा गया कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव यानी कि कमी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप यानी कि ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। इन सभी कारण जर्मनी की एकीकरण की बधाई थी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 300 छोटे बड़े राज्य। इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। दोस्तों जो ये थी विषमता थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव मतलब कमी, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। पाँच पे है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी की प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। बाद में काउर से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना का गठन किया। गठन कर इटली के प्रांत से सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। तो प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। प्रारंभ में मेजनी के विचारों का समर्थक था। बाद में काउर से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी पेशे से यानी कि शुरू से एक नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना का गठन कर इटली से प्रांत से सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण विजय प्राप्त की। गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि इतिहास के थे और सभी
सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।